सो वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग भाई लोग। अभी मैं आ चुका हूँ डांडी कुटीर म्यूज़ियम जो कि गांधीनगर में, आपको दिखाता हूँ। तो ये है डांडी कुटीर म्यूज़ियम, ये यहाँ का आसपास का एरिया है और ये अहमदाबाद एयरपोर्ट से 20-25 किलोमीटर दूरी है, तो ज़्यादा दूर नहीं है। पहली नज़र में ही ये जगह इतनी यूनिक लगती है जैसे एक नमक का ढेर हो, और वही तो इसका सिंबल भी है, नमक, सॉल्ट, जो गांधी जी की डांडी मार्च का मेन हीरो था। ये इंडिया का सबसे पहला और बड़ा म्यूजियम है जो एक ही इंसान महात्मा गांधी की लाइफ पे बेस्ड है, और सब कुछ यहाँ इतना इंटरेक्टिव है कि आप लिटरली उनकी लाइफ एक्सपीरियंस करते हो, ना कि सिर्फ देखते हो। तो यहाँ से है म्यूजियम की एंट्री, बैग अंदर नहीं लेके जाने देंगे। टिकट प्राइस भी यहाँ काफ़ी रिजनेबल है, सिर्फ 10 रुपीज़ पर पर्सन, और अगर आप स्टूडेंट हो तो फ्री एंट्री भी मिल सकती है, बस कॉलेज या स्कूल का लेटर हेड लेके आना पड़ेगा। म्यूजियम ट्यूसडे से संडे सुबह 10:30 से शाम 5 बजे तक खुला रहता है और मंडे क्लोज होता है। हर आधे घंटे में एक बैच जिसमें 40 से 50 लोग होंगे वो म्यूजियम एक्सप्लोर करते हैं। देखो यार, अंदर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी तो अलाउड नहीं है, तो मैं ट्राई करूँगा कि आपको कुछ अंदर YouTube पे विजुअल्स है वो दिखा सकूँ। म्यूजियम के अंदर जाते ही आपको 3 फ्लोर्स मिलते हैं और हर फ्लोर पे गांधी जी के लाइफ का एक अलग चैप्टर दिखाया गया है। थर्ड फ्लोर पे उनका बचपन दिखाया गया है, कैसे पोरबंदर में उनका जन्म हुआ, उनका राजकोट में बचपन कैसा था और किस तरह उन्होंने सोसाइटी को ऑब्जर्व करना शुरू किया। फुल ऑन मल्टीमीडिया इफेक्ट्स के साथ, जैसे 3D मैपिंग, होलोग्राम्स, 360 डिग्री स्क्रीन्स और ट्रांसपेरेंट LED वॉल्स। सेकेंड फ्लोर पे उनका ट्रांसफॉर्मेशन दिखता है, जब गांधी जी साउथ अफ्रीका गए और उन्होंने वहाँ रेसिज्म और इनजस्टिस के खिलाफ ग्रेट मार्च लीड की। और फर्स्ट फ्लोर पे उनकी भारत वापसी और फ्रीडम मूवमेंट दिखाया गया है। होलोग्राफिक विजुअल्स में आप साबरमती आश्रम देखते हो जो उनके स्वदेशी का मैसेज फील करवाता है, बहुत ही इंस्पायरिंग है। म्यूजियम के बाहर एक ब्रिज भी है जिसमें चरखा, विंडमिल और थ्रेड जैसे एलिमेंट्स दिखते हैं। ये सिंबल है गांधी जी के डांडी मार्च और उनकी सस्टेनेबिलिटी की सोच का। और रात के समय यहाँ के विजुअल्स कुछ ऐसे दिखते हैं। मैं तो यहाँ बैग लेना ही भूल गया था, जोश में बाहर निकल रहा था, फिर अचानक याद आया कि भाई बैग यहाँ सबमिट करवाना होता है, वो जो मैंने करवाया था वो भी ले लिया है, भूल गया था। फिर मैं पहुँच जाता हूँ अडालजनी वाव। अब पहले बात करते हैं वाव का मतलब क्या होता है। वाव यानी स्टेपवेल, यानी सीढ़ियों वाला कुआं। गुजरात में ऐसे कई वाव मिलते हैं, लेकिन अडालजनी वाव उनमें से सबसे ज़्यादा फेमस और आर्किटेक्चरली रिच है। जो सीलिंग्स हैं उनसे हवा और प्रकाश तो कुएं में आसानी से आ जाते हैं, पर कभी डायरेक्ट सनलाइट नहीं आती सिवाय आफ्टरनून के। ये 5 मंजिल की वाव सैंडस्टोन से बनी है और हर मंजिल पर आपको मिलेगा ऐसा नक्शी काम जो इस युग की कला और धार्मिक आस्था को दर्शाता है। ये वाव 5 फ्लोर्स की है, 5 स्टोरेड है और नीचे तक जाएगी। और जैसे जैसे आप नीचे जाओगे ना, आपको थोड़ी ठंडक महसूस होगी, क्योंकि यहाँ पे इस तरीके से आर्किटेक्चर बनाया है कि अंदर तक सनलाइट जल्दी जाती नहीं है। और एक इंटरेस्टिंग बात, वाव के किनारे पे नवग्रह की छोटी छोटी मूर्तियां भी है, जिनके बारे में माना जाता है कि ये बुरे शगुन को दूर करते हैं। बीच में ऊपर ओपन स्पेस है जहां से रोशनी भी आती है। मंदिरों जैसे स्तंभ और जाली का काम बहुत ही डिलाइटफुल है। यहाँ पे अभी आपको उजाला दिख रहा होगा, पर ये तो आईफोन का कमाल है। बाकी यहाँ पे इतना उजाला नहीं है, बहुत अंधेरा है क्योंकि सनलाइट यहाँ तक आती नहीं है। ये जो पानी दिख रहा है यही यहीं पे पानी स्टोर करते थे।
अभी तो ये गंदा हो चुका है, पर पहले के टाइम में बहुत अच्छा दिखता था। रोशनी और हवा का ऐसा मैनेजमेंट है जो आज के आर्किटेक्चर के लिए भी इंस्पिरेशन हो सकता है। कुछ कार्विंग्स में आपको दिखेगा अमृत कलश, जिसे जीवन का जल माना जाता है, और कल्प वृक्ष, जीवन का पेड़। ये सब एक ही पत्थर से बनाया गया है। तो ये ऊपर से कुछ ऐसा दिखता है। आसपास ये आपको गार्डन मिलेगा। इस वाव की रचना 1498 में हुई थी और इसकी रचना श्री सूर्य राणा वीर सिंह ने की थी, पर वो अपने जीवन काल में इसे पूरा नहीं कर पाए। तो राजा की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी रानी रूपबा ने इसका निर्माण पूरा करवाया था, और इसके पीछे की भी एक कहानी है। कहते हैं उस समय सुल्तान मोहम्मद बेगड़ा का यहाँ राज था, तो उसने रानी से कहा कि तुम मुझसे शादी कर लो, पर रानी ने एक शर्त रखी कि तुम अगर इस वाव का निर्माण पूरा करवाओगे तो ही मैं तुमसे शादी करूँगी। तो वाव की रचना होने के बाद उसमें रानी ने जल चढ़ा दिया, फिर उसमें खुद ही सुसाइड कर लिया और मोहम्मद बेगड़ा से शादी नहीं की। तो ये एक अमर प्रेम की कहानी भी है। तो ये थी अडालजनी वाव, जो कि गांधीनगर में। अगर आप अहमदाबाद या गांधीनगर विज़िट कर रहे हैं तो ज़रूर अडालज की वाव आए। एक हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है, बहुत मज़ा आएगा आपको। एक चीज़ अभी मुझे यहाँ पता चली, मैं वाव में तो फ्री एंट्री ले ली थी। एक्चुअली दोपहर के टाइम के बाद आओगे तो यहाँ टिकट का प्राइस लग जाता है। अभी मैं सुबह आया हूँ 9-10 बजे के आसपास, तो कोई टिकट नहीं थी, फ्री एंट्री थी। तो ट्राई करना सुबह के टाइम पे आ जाओ आप। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट करो और सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट व्लॉग में।